तो आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। धरने का 27वां दिवस और फिर से दादी माँ हमारे बीच लगातार हैं। एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने न सिर्फ राज्य बनाने में अपनी भूमिका अदा की, जबकि आज राज्य बचाने की जंग में भी कहीं ना कहीं सबसे अग्रणी तौर पे दिखाई देती है। चलिए आपको दादी माँ के पास ले चलते हैं। मैं आज धरने में फिर से आ गई हूँ और रोज़ आऊँगी। ये मेरा आप लोगों को आश्वासन मैं दे रही हूँ और मैं जो आश्वासन देती हूँ उसको पूरा भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पीड़ा किसकी है। जब बच्चों की पीड़ा होती है तो हमारी पीड़ा है, तो इस पीड़ा की आवाज़ जो है मैंने पूरी बुलंद करनी है। अब देखें सरकार में हिम्मत है या हम में हिम्मत है, ये देखना है बस। तो सबसे पहले मैं कल के पेपर की बात करूँगी। जो कल पेपर होना है उसमें ऐसा है कि बच्चे ठीक है पेपर तो दे रहे हैं, भाई उनको मना भी कैसे करा जाए। ये पेपर तो जैसे होंगे, जैसा जो इन लोगों ने किया होगा सरकार ने, वो तो दूसरी बात है, लेकिन अब पेपर तो देना ही है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और जो भी फिर रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में। लेकिन अब हमारे तिवारी जी को देखिए, ये कितने मतलब सक्रिय कदम उठा रहे हैं। इन्होंने पेपर भी छोड़ दिया है, सबसे बड़ी बात है पेपर छोड़ना कितनी बड़ी बात है। अपना मतलब इन्होंने सब अपने स्टूडेंट अपने साथियों के खातिर अपना जो कैरियर है वो दांव में लगा रहे हैं। क्यों? पेपर भी तो एक उसमें निकल के नौकरी कर लेते। लेकिन ऐसा है कि इन्होंने बच्चों के खातिर ये भी अपना कैरियर दांव में लगा रहे हैं। और क्या कहते हैं, इनको भी लास्ट मुकाम यही है कि मैं सीबीआई जांच करवाऊं, सारे हम लोग सब मिलकर सीबीआई जांच करवाएं, और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ऐसा है ना, गड़बड़ी तो बहुत हो चुकी है, सबको पता ही है। और सरकार भी, ये जो जितने नुमाइंदे हैं, ये इनको भी पता है कि हम फंस जाएंगे। तो इसलिए इनकी और हमारी दोनों की जंग हो रही है। ये कह रहे हैं हम फंस जाएंगे, हम सीबीआई जांच नहीं कराते। हम कह रहे हैं इनको फंसाना है, आप सीबीआई जांच कराइए। दोनों में जंग हो रही है। अब ये किस जंग में किसको जीतना है, ये देखिए। ये बच्चे कितना लग रहे हैं, अपना कैरियर चौपट कर रहे हैं और क्या कहते हैं, इस तरह से सबके लिए लड़ रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ इस ऐसे स्थिति में, ऐसे समय में सब लोगों को इन बच्चों की सुननी चाहिए, सब इनको इन बच्चों के लिए आगे आना चाहिए। अब बताओ अंकिता वाले में भी मुझे इतना दुख है कि इन लोगों ने अपने एक आदमी को इतना बचा रखा। बताओ अब ये उस पेपर में भी तो, ये इसमें भी तो सीबीआई जांच इसलिए नहीं करा रहे हैं, इसमें भी तो एक हाकम को बचाना है इन्होंने। अब वो कौन हाकम है ये देखना है। अंकिता वाले में कौन इनका भ्रष्ट है, वो वीआईपी, वो देखना है ना, दोनों देखने। लेकिन ये करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि कोई खासी है इनका, बिल्कुल इन्हीं में 3-4 में से एक है जो जिसको ये बचाना चाह रहे हैं। और उधर सेंट्रल तो इन्हीं की है, सब वो तो मानेगी। इसलिए सीबीआई से डर रहे हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। मैंने अभी भी बता दिया, अब आखिर दम तक बता रही हूँ, मरने तक मैं साथ दूंगी। और ये वीआईपी और ये जो सीबीआई जांच है, दोनों की, बच्चों की भी, स्कैम की भी, और ये अंकिता वाली, ये सब सीबीआई जांच हो। चाहे गढ़वाल चुप हो जाए, कोई हो जाए, हम चुप होने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ बिल्कुल धरने में अडिग हैं, बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है। देखें ये क्या करते हैं। इन्होंने अपने आदमियों को तो, जो घर से बाहर नहीं निकले लोग हैं, उनको शराब पीने के लिए या क्या कहते हैं गलत काम करने के लिए 1 लाख कितने हज़ार रुपये दे रहे हैं, और तनख्वाह देने के लिए नहीं है। तनख्वाह के लिए 4-4, 5-5 महीनों से लोग मर रहे हैं, उसके लिए नहीं। आयोग में इतना पैसा, इसकी भी जांच बैठनी चाहिए। एक आदमी को जब मुश्किल से 15-15, 20-20 हज़ार मिलता था आयोग में, आज तो ये गजब कर दे रहे हैं। पता नहीं किस नेता के ऐसे, बिल्कुल ही किस नेता के ऐसे पुछ लग्गू बने हुए हैं जो इनको इतना संरक्षण दे रही है। ये नेता पता नहीं कौन इतना संरक्षण दे के इनको, बगैर इनको ABCD भी नहीं आती। अगर इनका कोई इंटरव्यू लिया जाए तो ये जानते हैं क्या है करके किसी भी आयोग का। कोई तो होंगे होशियार, में नहीं कहते, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही इतने बेवकूफ़ हैं जो घर से बाहर नहीं निकले, उनको बना रखा है इन्होंने। क्या हम नहीं जानते इनकी चालाकी? हम इनके सारे एक बात जानती हूँ। मैं अब यही बताऊंगी, महिला दिवस पर तो मैं इनकी ऐसी खटिया खड़ी करूंगी ना, मैं बताऊंगी कि महिलाओं के किस तरह से जो पूरे आवाज़ तो लगाते हैं महिला न्याय की, और सारी महिलाओं के लिए कितना अत्याचार हो रहा है, और कितना महिलाओं के ऊपर जो भी केस हो रहे हैं सब छोड़ रहे, क्योंकि बहुत विद्वान वकील हैं वहाँ। वकील इतने विद्वान हैं कि वो सबको छोड़ दे रहे हैं। एक की मर्डर हो गया, आज वो छूट गई, आज उसके जो जिन्होंने मर्डर किया वो छूट गए, उनको कुछ नहीं हुआ, सब छूट गए हैं। तो उसका मर्डर हो गया, मर गई, ठीक है। जिस बच्चे का बच्चा हो रहा है, लड़की का, वो उसके भी वो छूट गए, क्योंकि वो हीरो हैं, क्योंकि उनको बचा रहे हैं ना, बचाने वाले। इस देश में ऐसा ही होगा जब ऐसे राजा आ जाएंगे, क्योंकि महिला आयोग पूछती नहीं है आपने इस कांड में क्या किया, इस कांड में क्या, ऐसे कैसे छूटे ये, और एक निर्भया रख रखे, वो उसका कोई कर्तव्य नहीं है पूछने का। मैं इन बातों को नहीं जानती क्या? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं
ये बेवकूफ़ अपना बन रहे हैं, अपना बनेंगे और ऐसा बनेंगे कि इनका छठी का दूध याद आ जाएगा। ये क्या सोच रहे हैं, इनके अनपढ़ हैं, ये अनपढ़ मेरे सामने, न्याय के नाम में बिल्कुल अनपढ़ हैं। ऐसे मतलब भाई ऐसा है कि गलत आदमी छूट रहा है, कोई अच्छी बात है ये? क्यों नहीं काहे के लिए बना रखा महिला आयोग? क्यों नहीं पक्ष ले रहे हो कि कैसे छूट गए भैया? एक बाप अपनी बेटी के संग अत्याचार कर रहा है, उतना गलत काम कर रहा है, महिला आयोग का कर्तव्य नहीं है कि इतनी शर्मसार घटना हो रही है और इसको कैसे इतने जल्दी पूरा उसको आजन्म कारावास कैसे नहीं दिया? क्यों नहीं पूछते वो सर उनको? और यहाँ आएंगे इनके पुछलग्गू इनके पीछे पीछे लगेंगे, पत्रकारों से भी अपना जैसा कह देंगे, कोई इनका फिर आवाज़ नहीं उठाने वाला है। इनको तो मुफ्त की तनख्वाह मिल रही है, कुछ कर थोड़ी रहे हैं। ये गरीब महिला मर रही। तो ऐसा हमारा देश हो गया है। आप टीवी के विज्ञापनों में न जाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत गलत विज्ञापन हो रहा है। सत्यता क्या है वो हम बताएंगे। धन्यवाद। चलिए वीडियो अग्रसारित करने का कष्ट करें।